भारत की आर्थिक विकास दर 2025 की तीसरी तिमाही में 7.4% दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन से भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। महंगाई काबू में रहने और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए आरबीआई ने विकास को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK2 का आज सफल परीक्षण किया गया। इस फाइटर जेट में उन्नत रडार, लंबी मार की मिसाइलें और 5वीं पीढ़ी जैसी स्टील्थ क्षमता शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट के F4 अपग्रेड वर्जन को लेकर अहम समझौता हुआ। इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। राजस्थान के बाड़मेर में मिले विशाल रेयर अर्थ भंडार पर सरकारी माइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह खोज भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने और हाईटेक इंडस्ट्री को मजबूती देगी। 2025 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $70 अरब के पार पहुंच गया है। ऊर्जा, रक्षा और फार्मा सेक्टर में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। अमेरिका ने H1 वीजा नीति में सुधार के संकेत दिए हैं। टेक इंडस्ट्री के दबाव के बाद भारतीय प्रोफेशनल के लिए वीजा प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क जनवरी 2026 में भारत आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, सैटेलाइट इंटरनेट और मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर सरकार से बातचीत की संभावना है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया को रिटेल लेन देन में और विस्तार दिया है। अब चुनिंदा शहरों में सरकारी सब्सिडी और सैलरी का भुगतान डिजिटल रुपया से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। गेहूं, चना और सरसों की MSP बढ़ने से किसानों की आय में राहत मिलने की उम्मीद है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। कई बार कार्यवाही बाधित हुई, हालांकि सरकार ने आर्थिक आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में 4% के आसपास रहने का अनुमान है। रियल एस्टेट संकट और कमजोर घरेलू मांग से चीन की वैश्विक आर्थिक पकड़ कमजोर होती दिख रही है। भारत का रक्षा निर्यात 2025 में 25,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। ब्रह्मास्त्र, आर्टिलरी सिस्टम और ड्रोन की मांग अफ्रीका और एशिया में तेजी से बढ़ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम तेज हो गया है। स्क्रमजेट तकनीक से लैस यह मिसाइल भविष्य में भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ाएगी। इसरो ने संचार और मौसम निगरानी के लिए नया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे ग्रामीण इंटरनेट, आपदा चेतावनी और मौसम के पूर्वानुमान की क्षमता बेहतर होगी। भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर सरकारी और निजी स्तर पर रिसर्च तेज हो गई है। 2030 तक स्वदेशी 6G नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। 2025 के अंत में भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग में बड़ा उछाल मिला है। AI, फिनटेक और क्लीन एनर्जी सेक्टर निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज नए रिकॉर्ड छुए हैं। बैंकिंग, IT और कैपिटल गुड्स शेयरों में मजबूत खरीदारी से बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली कटौती की गई। इससे ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। 2025 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में 40% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से EV सेक्टर को मजबूती मिली है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। इससे IT, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अफगानिस्तान द्वारा भारतीय निवेशकों को दी गई रियायतों पर भारत सरकार सतर्कता से विचार कर रही है। सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता शर्त बताया गया है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डेटा सुरक्षा, जॉब इम्पैक्ट्स और एथिकल यूज पर खास जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 2026 से स्कूलों में AI और कोडिंग को और विस्तार दिया जाएगा। ग्रामीण छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मजबूत किए जाएंगे। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च के लिए फंड घोषित किया है। AI आधारित डायग्नोसिस और टेलीमेडिसिन पर खास फोकस रहेगा।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्रीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को दोहराया। 2070 नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में तेज कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव से वैश्विक बाजार सतर्क है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। ओलंपिक तैयारी और युवा खिलाड़ियों पर निवेश का असर साफ दिख रहा है। सरकार ने डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराध के खिलाफ नए नियम लागू किए। बैंकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा जिम्मेदार बताया गया है। साल के अंत में सरकार और राजनीतिक दल 2026 की बड़ी नीतियों और चुनावी रणनीतियों पर फोकस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रोजगार मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। देश दुनिया की हर सच्ची खबर और तेज अपडेट आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद और वंदे मातरम।